हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ मंडे। संजू ऑफिस गए एंड आयु ने अभी ना ये हॉल अरेंज किया। इसका मन नहीं लग रहा था तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हॉल अरेंज कर दो। तो आप देख सकते हैं टेबल के नीचे कैसे इसने पूरे सामान को एक लाइन में अरेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है पूरा टेबल भर गया। और देखो, ये पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ कर रहा है। ये व्हाट डू यू वांट? चोकोज। तो आई को चोकोज चाहिए। लो, ओपन करो। कम खाने में आज बना है राइस एंड पल्स, मतलब दाल एंड चावल। देखो 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 कैसे भाग रहा है दाल चावल के नाम पे। और गाइज, आज का वेदर भी ना वैसा ही हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो आज ये सारे कपड़े ना मैं करूँगी आयरन। यहाँ पे मैं कपड़े आयरन कर रही थी क्योंकि कल हम लोग संडे को गए ना घूमने। उसके बाद आ तो गए थे हम लोग टाइम से, बट संजू को कुछ काम थे तो उन्होंने अपने कपड़े आयरन नहीं किए थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं जो है कर देती हूँ। करके मैंने रख दिए। उसके बाद कपड़े आयरन करने के बाद मैंने लगाई पूरी रूम में झाड़ू, उसके बाद पोछा। तो ये मॉर्निंग का जो है ना काम, चाहे मन करे या ना करे, करना तो पड़ता ही है। क्योंकि रूम अगर गंदा हो ना तो फिर तो कुछ भी और भी काम करने का मन नहीं होगा। यहाँ पे आयु को नहला करके मैंने कपड़े चेंज करके उसके बाद जो है ना, इसको नहाने के बाद थोड़ा सा गर्म जो तेल होता है ना वो मैं लगाती हूँ पूरे बॉडी में। एंड फिर यहाँ पे हेयर ड्राई भी कर रही हूँ क्योंकि वेदर वैसे भी अच्छा नहीं है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इसका हेयर वॉश करके नहलाया है क्योंकि आज उसका ऑफ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। अदरवाइज़ जब स्कूल ओपन होता है ना तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ पे ये रेडी होके बैठ गया था। अब उसे लग गई थी भूख, क्योंकि नहाने के बाद ना वैसे भी भूख लग ही जाती है। तो मैंने जो दाल एंड चावल बनाया था तो वही दिया है इसको खाने के लिए। अब ये खाएगा और मैं जाऊँगी नहाने। यहाँ पे मैंने बनाई थी पालक वाली दाल। तो मैं वही देख रही थी कि कहीं पालक के बदले मिर्च ना आ जाए, फिर उसे तीखा लगेगा ना तो वो खाना नहीं खा पाएगा। तो मैंने चेक करके फिर दे दिया था। तो उसको ना हाथ से खाना उतना पसंद नहीं है तो स्पून से ही खाता है। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया था और बोला कि चलो खा लो। वैसे सही रहता है, गंदे भी नहीं होती चीज़ें, हाथ भी उसके गंदे नहीं होते और बहुत ज़्यादा ना नीचे गिराता भी नहीं है। अगर अदरवाइज़ हाथ से तो पूरा टेबल गंदा कर देता है, बट हाथ से ही खाना चाहिए वैसे तो चलो यहाँ पे उसे थोड़ा सा नॉर्मल पानी करके मैंने दे दिया, गर्म पानी और जो है ना ठंडा पानी मिक्स करके। और फिर उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी। तो टॉवल बाहर जो है हैंग कर रही हूँ, सो दैट हवा से भी थोड़ा बहुत ड्राई तो हो ही जाता है। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock का और आयु को भी नहला दिया है। वेदर तो अच्छा नहीं है बट आज छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा कि चलो नहला देते हो। फिर तो स्कूल टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है और बच्चों को सर्दी भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, कोल्ड कफ, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। अल्टरनेटिव डे पे नहलाती हूँ। तो आज जो है मैंने भी नहाया और इसको भी नहलाया। तो चलो अब मुझे लग रही है ठंड, मैं चाय बना लेती हूँ। हेयर वॉश करके भी नहाया मैंने क्योंकि आज है मंडे तो थोड़ा सा क्लीनिंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो जब भी ये ऐसे बैठता है ना खाने के लिए या नॉर्मल ये टीवी देखता रहता है तो बैठते बैठते ये नीचे जो है ना टेबल के पास आ जाता है। और आज इसके साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था, पता है? जो टेबल में हल्के हल्के जो गैप है ना उसमें इसका पैर फंस गया था। फिर तो ये डर गया था, रोने लग गया था। फिर मैंने आराम से धीरे से उसका पैर निकाल दिया। वैसे ये डर ज़्यादा गया था तो फिर रोने लग गया था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, एक दो बार ऐसे हुआ पहले भी था तो निकल गया था, बट आज कुछ ज़्यादा ही डर गया था। एक्चुअली उसका नीचे कुछ गिर गया था तो उसी को उठाने के लिए और नीचे झुका और सडनली उसका पैर जो उसमें फंस गया था, इसलिए वो ज़्यादा ही डर गया था। फिर जो है ना मैं डांट भी रही थी उसे, क्योंकि हम लोग बच्चों को होता है ना कुछ भी मना करो तो और भी वही काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, इसी को तो बच्चे कहते हैं और इसी में बचपना होता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें उनको डांट करके और कुछ चीज़ें प्यार से समझानी पड़ती हैं।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाऊँगी। मॉर्निंग में जो चाय पियो है एंड आफ्टर देन नहाने के बाद जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ही सुकून वाली चाय होती है। बहुत टी लवर होंगे ना, उन्हीं को पता होगा। और मोस्टली हाउसवाइफ तो होती ही हैं, एक्सेप्शन तो सारे जगह होते हैं, बट मोस्टली हाउसवाइफ को तो चाय ही एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। और मेरे लिए भी यही है सच में। कोई ड्रिंक वाली चीज़ जैसे ब्लैक कॉफ़ी पी लो या फिर बीच बीच में चाय पी लो, तो फिर ऐसा लगता है ना कि कितना भी काम करा लो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना पोहा वॉश करके रख रही हूँ। पता है मैंने अपने सारे काम कर लिए थे और मैं वेट कर रही थी कि आज अगर धूप आया ना तो मैं नीचे जाऊंगी आयु को लेकर के और हम दोनों थोड़ी देर वॉक करेंगे। बट हम लोग वेट करते रह गए और धूप बिल्कुल भी नहीं आया। चलो जी, ऑलमोस्ट मेरी जो है ना गुड़ वाली और सौंफ वाली चाय डन हो गई है। अब इसे छान लेती हूँ गर्मा गर्म। तो मैंने अपने लिए ली है बिस्किट एंड चाय। ट्रे में लेके चलती हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो क्या हुआ, अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना तो अच्छे तरीके से ही करना चाहिए। फील आना चाहिए कि हाँ आराम से बैठ के चाय और बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ मैं। तो मैंने बना लिया है चाय और मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। आज पता है ना ही मेरा कुछ काम करने का मन कर रहा था, ना ही वीडियो शूट करने का, और ना ही मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने अभी पोहा भिगो करके रखा है और दही के साथ खाऊंगी, दही गुड़ और पोहा। और अभी बस मेरा मन कर रहा है चाय पी लूँ और जो है बिस्किट खा लेती हूँ। तो पता नहीं, कभी कभी होता है ना बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। और कोई कोई दिन तो ऐसा रहता है कि सारे काम कर लो, सारे काम कर लो। बट आज वही था कि थोड़े बहुत घर के काम मुझे ज़्यादा ही थे। बट फिर भी धीरे धीरे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बट हाँ, खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं सिर्फ पोहा खाऊंगी। और आयु जो है टीवी देख रहा है, थोड़े बहुत प्ले भी कर रहा है। मेरे साथ पता है यही प्रॉब्लम है, मैं ना सबको मोटिवेट कर देती हूँ लेकिन मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर पाता है जल्दी, जब तक मैं खुद से अंदर से मोटिवेट ना हो कि हाँ मुझे ये काम करना है। और किसी भी चीज़ में मुझे किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी खुद ही हेल्प करूँ, सो दैट पता है चाहे कुछ भी हो, मतलब सबका रिलेशन एक जैसा तो होता नहीं है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो अगर थोड़े से भी बात हो ना तो एक आपको को कहने का रह जाता है कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए वो किया है। तो इस वजह से उससे बेटर है आप खुद अपनी मेहनत करो, खुद अपने आप को मोटिवेट करो और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आ रहा हो तो। हाँ, अगर ऐसा है कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तब तो हेल्प ले लो, कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के इसी टॉक के साथ मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ। और धूप अभी भी नहीं निकला, मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्या पता कल की तरह 2-3 o'clock तक धूप निकल जाए। बट अभी कोई आसानी दिख रहा है। कल तो ऐसा था कि ऐसा ही वेदर हो रहा था और हम लोग को जाना भी था,
बट वही है, फिर मतलब 1-2 बजे तक इतनी अच्छी धूप निकल गई, फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले ही आ जाना चाहिए था। वहाँ जाने के बाद इतनी गर्मी होने लग गई। तो चलिए एवरीवन, तो यहाँ पे ना मैं बैठ के वीडियो शूट करी थी और मेरे हेयर भी ना ऑलमोस्ट ड्राई हो गए। अब जा रहे हैं हम लोग लंच करने। मैंने जो अपने लिए पोहा भिगोया है ना वो खाऊंगी, और आयु को मैं दे रही हूँ वही वाला दाल एंड चावल। कह तो रहा है नहीं खाऊंगा, बट अभी नीचे जाऊंगी ना मैं तो आज लेकर के आऊँगी पनीर एंड बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने उसे मना लिया है कि चलो अभी खा लो, फिर इवनिंग में जो है ना नाइट में मैं पनीर के तुम्हारे लिए पराठे बना दूँगी और सब्ज़ी। तो बोला ठीक है मम्मा, तो चलो कर लेते हैं लंच। चलो इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का करूँगी इन। मिलेंगे एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा।